जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपाल। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा शुक्राना मेरे शुक्राना सत्संग को चरणों में जगह देना, मैं आपका शुक्राना करने जा रही हूँ। संगत जी, आप लोगों से भी विनती है कि मतलब बच्चे को आशीर्वाद देना और परमात्मा का शुक्राना करते रहें। और संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का मंत्र जाप शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। अंग संग रहने का आपका शुक्राना, हमेशा ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे परिवार को संभालने का, सही रास्ता दिखाने का शुक्राना, हमारे चेहरे पर मुस्कान देने का शुक्राना। मेरे परिवार को दाने दाने के मोहताज थे हम, आज गुरु जी के बदौलत 2 टाइम खाना अच्छे से खा रहे हैं। बहुत शांति है, सुकून है दिल में हमारे। एक दूसरे को देखना भी हम पसंद नहीं करते थे, हस्बैंड वाइफ। गुरु जी ने हमारे प्यार में बढ़ोतरी कराई है और जो एक दूसरे से हम प्यार भी अब बहुत करने लगे हैं, सुख शांति भी घर में है। मेरे गुरुपा ने बहुत दिया है, पैसे भी गुरुपा ने दिया है, जिससे हमारा रोजी रोटी चल रहा है। आगे भी गुरुपा मेरे अंग संग रहेंगे, मुझे पता है। गुरुपा से जुड़ने से संगत जी खुशी ही खुशी मिलती है। गम तो कहीं हमें छू भी नहीं सकता है। सबसे पहले गुरुपा हेल्थ ब्लेस करते हैं संगत जी। हाँ, मुझे मुझे संगत जी बीमारी थी, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ब्लड आता था और आइस की बीमारी थी, उसमें मुझे बहुत आराम है। बहुत ब्लड आता था, बहुत परेशान रहती थी। संगत जी, मेरे गुरुपा ने ब्लेस किया है और लोटा ब्लेस करवा कर लेकर आई थी संगत जी बड़े मंदिर से। गुरुपा के कहने से उससे जल प्रसाद लेते थे हम दोनों। किसी एक के लिए होता है ब्लेस लोटा, ये मुझे पता नहीं था। हम दोनों ही उससे आधा आधा अपने घर के आम पानी में जल प्रसाद को मिला करके हम दोनों पीते थे। बाद में वो लोटा किसी तरह से वो खंडित हो गया संगत जी, तो दोबारा गुरु जी की कृपा होगी तो बड़े मंदिर जाके लोटा ब्लेस कराऊंगी। तो स्किन प्रॉब्लम भी है, मुझे क्या है वो मैं जानती नहीं हूँ, परमपिता परमात्मा ही जानते हैं। बचपन से है मुझे, जब से मैंने वो समय में देख रही हूँ, मेरे हाथ पैर, मेरा सारा शरीर बहुत ख़राब है। स्किन मेरी खून के अंदर कुछ कमी है संगत जी, उसको भी मेरे परमपिता परमात्मा ठीक कर रहे हैं।
उसमें भी मुझे बहुत आराम है, नहीं तो मैं गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी मुझे। अब की बार थोड़ी परेशानी कम है मुझे। मेरे पैर वगैरह नहीं तो इतनी बुरी तरह से फट जाते थे, खून निकलता रहता था पैरों में से, हाथों में से। चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता था संगत जी। गुरुपा, इसके लिए आपका शुक्राना, आपने इतना संभाला है, एक एक पल हर पल संभाल रहे हो आप, इतना प्यार कर रहे हो, इतना प्यार देते हो। आपके प्यार का कोई किनारा नहीं है गुरुपा, आप इतना प्यार करते हो, उसके बारे में मैं उसके बदले में आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ। गुरुपा, ऐसे ही प्यार बनाए रखना, हमारे दिलों पे भी ऐसे ही प्यार बनाए रखना, अपना बना के रखना। जितना प्यार करते हैं उतना हम भी आपसे प्यार कर पाएँ गुरुपा। आपके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। आपके चाहे कहे अनुसार मैं चल भी नहीं पाती हूँ, कुछ काम भी नहीं करती, कुछ अधूरे रह जाते हैं, तब भी आप ब्लेस कर देते हो। आपने मेरे घर में पहरा लगाया हुआ है, आप मेरे हमारे ब्लैक मैजिक को आपने काटा है। बाकी भी जो भी है आप उसको भी काट दोगे। आपने कहा है बेटा सब्र रख, थोड़े दिन और तेरा हाथ ही निकल गया है, पूंछ रह गई है, उस पूंछ को भी मैं निकाल दूंगा। सब्र रख और शुक्राना कर, अपने प्यो पे भरोसा रख। तो मुझे मेरे प्यो पे भरोसा है, मुझे मेरा प्यो सब कुछ देगा, मेरी झोली भी भरेगा। और औलाद के नाम पे अभी मेरे पास कुछ नहीं है। किसी टाइम में मेरे पास 2 बच्चे हुए थे संगत जी, मतलब 5वें महीने का ख़राब हो गया था, एक 3 महीने का मेरा केस ख़राब हो गया था, मिसकैरेज हो गया था संगत जी। उसके बाद मैंने दोबारा बच्चों का मुंह नहीं देखा है अभी तक। मेरी शादी को संगत जी बहुत टाइम हो गया है। पहली मैरिज उसके भी 18-19 साल बिताए उनके साथ, तो उनकी भी डेथ हो गई। दूसरी भी मेरी मैरिज पहले मैंने 2003 में मैरिज हुई थी, 2015 में मेरी हस्बैंड की डेथ हो गई संगत जी। 16 में दोबारा से मैरिज किया, तो जब से लेके अब तक आप समझ सकते हो कितने साल बीत गए हैं संगत जी। तो मेरी गोद नहीं भरी है अभी तक। तो मेरे गुरुपा ने मुझे सांत्वना दी है कि बेटा तेरी गोद भी भरेंगे। मुझे पता है उन्होंने जो बोल दिया है वो पत्थर की लकीर है, गोद भी मेरी भरेंगे। जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है उनको भी मेरे गुरुपा ब्लेसिंग्स देते हैं, उनकी भी गोद भरते हैं। और मुझे उन पे भरोसा है, मैं किसी डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, ना मैं ही कहीं जाऊंगी। बहुत से लोग हमें बताते हैं, मतलब शिव पुराण में सुनाते हैं कि अगर मतलब अकड़े का जल बांधने का मतलब ऐसे इन सब चीज़ों से मैं टोने टोटके में इन सब चीज़ों में नहीं पड़ूंगी। बस उनके चरणों में हूँ, अपने आप को उनको समर्पण किया है। जब वो मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे संभाला है, उन्होंने मेरे हर दुख सुख में, जब मैं इतना परेशान थी, इतनी दुखी थी, उस टाइम पे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे मुस्कुराना सिखाया है, खुश रहना सिखाया है, मेरी रोजी रोटी उन्होंने दी है। वो सब कुछ वही देखेंगे संगत जी, किस तरह देंगे किस तरह से नहीं, डॉक्टर का होगा तो खुद बताएंगे तो जाऊंगे, नहीं तो अपनी मर्ज़ी से मैंने कहीं नहीं जाना है। उनके चरणों में बैठी हूँ, जो भी वो कुछ चरणों में डालेंगे वो मुझे स्वीकार है। अगर मेरी किस्मत में नहीं है तो ना सही, लेकिन मैं कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं है, सब कुछ आपके चरणों में है गुरुपा। आपने बोला है मैं अपने प्यो पे भरोसा रख, तेरे प्यो ने तेरी किस्मत अपने हाथ से लिखी है। तो मुझे पता है जो वो परम पिता परमात्मा अपने हाथों से मेरी किस्मत को लिख रहे हैं ना, तो और अपने आप को मेरा प्यो बोल रहे हैं, मेरे पिता हैं वो,
तो कोई भी माँ बाप अपने औलाद के कर्म लिखने को अगर उनको बोला जाए ना, तो वो अपने औलाद के कर्मों में कभी एक बूंद भी आंसू नहीं लिखेंगे, खुशी खुशी लिखेंगे हमेशा। और मुझे भी अपनी औलाद के लिए अगर गुरु पाप बोलें कि तुम अपनी औलाद की किस्मत को तो अपने हाथों से लिख, तो ऐसा अगर किसी भी माँ बाप को मिलता है तो मैं ये सोचूंगी कि हर माँ बाप यही सोचेंगे कि वो अच्छे से अच्छा अपने बच्चे के लिए सोचेंगे और मेरे बच्चे की ऐसी तकदीर हो, वो पढ़ें लिखें, अच्छा आदमी बने, बड़ा आदमी बने, उसका नाम हो, उसका बच्चा हमेशा खुश रहे। तो उन्हें पता है कि उन्होंने अगर लिखा है तो कुछ ऐसा ही लिखा होगा, मुझे भरोसा है। सब मेरे बच्चे भी होंगे और मैंने बच्चों के मतलब वो शादी वगैरह सब कुछ खुद करेंगे, उन्होंने मुझे बोला है। तो मुझे भरोसा है उनके चरणों में जब वो देंगे तब से और अच्छा ही देंगे, वो मुझे पता है, भरोसा है मुझे मेरे पिता परमेश्वर पे, मेरे महादेव पे, तो मेरे शिव पे मुझे भरोसा है। संगत जी, जितने भी आप लोग उनके साथ जुड़े हुए हो, जो जुड़ गए हो, टोटल सरेंडर करके उन पे भरोसा बना कर रखिए। आप लोगों को कभी कोई दुख तकलीफ़ नहीं होने देंगे। वो सदा शिव जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं संगत जी। तभी आप सोचो कि इतनी दुख तकलीफ़, इतनी परेशानी के टाइम पे दाने दाने के मोहताज हैं, शरीर से इतने रोगों से ग्रस्त है हम लोग, इतने बुरे बुरे कर्म किए हुए हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, अपने भी हमारा साथ छोड़ कर के चले गए हैं, अकेले मरने के लिए छोड़ गए हैं। उस टाइम पे जब उन्होंने आके हमारा हाथ पकड़ा है तो कुछ अच्छे कर्म हमने कभी ना कभी किए होंगे, जिसकी वजह से वो हमें मिले हैं और हमारा हाथ उन्होंने पकड़ा है। उन्होंने हर एक चीज़ों से वो हमें निकाल रहे हैं, तो हमारा बुरा वो कैसे होने दे सकते हैं। उन पे भरोसा रखिए, उन्हें हर जगह अपने साथ लेके चलिए, जो वो करने को बोलते हैं संगत जी उसको करिए और उसको करना चाहिए हमें। ज़रूरी है करने से, छोटे छोटे काम करने से हमारे अगर कर्म कट रहे हैं, हमें अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कहीं से कोई खुशखबरी मिल रही है, कहीं से कुछ हो रहा है, हमारे बच्चों के कोई कर्म कट रहे हैं या हमारे खुद के या हमारे आने वाले कोई बुरे कर्म हमारे कट रहे हैं, तो उन चीज़ों को हमें ज़रूर करना चाहिए। संगत जी, जिस किसी को भी गुरुपा का कोई भी आदेश आ रहा है वो करना ही चाहिए। मुझे भी गुरुपा ने कुछ बोला है कि मीठा शरबत बना के शीतला माता के मंदिर में देने के लिए, ताकि मेरी एलर्जी ठीक हो जाए। और मुझे गुस्सा बहुत आता है संगत जी, तो कहते हैं तुझे गुस्सा भी नहीं आया करेगा और तेरी एलर्जी भी ठीक हो जाएगी। तो मुझे ये चीज़ बोली है संगत जी, माता रानी को शरबत, मीठा शरबत बना करके उनको दे के और अपने बुरे नज़र, बुरे मतलब लोगों जो कुछ करते हैं उनको कुछ कटवाने के लिए 7 पान के पत्तों को अपने ऊपर से वार करके चलते पानी में संगत जी बहाने के लिए बोला है। वो मैं अभी तक कर नहीं पाई हूँ। गुरुपा कृपा करो कि मैं आने वाले मंगलवार को ये काम मैं कर पाऊँ। अपने अंकल को मतलब अंकल के सर पे से वार के, और बहते पानी में नहीं बहा सकते हैं संगत जी, तो बजरंग बली के मंदिर में उनके चरणों में अर्पण कर दीजिए और उनसे विनती कीजिए कि हमारे, क्योंकि वो विनती आपने क्या करनी है, गुरुजी को बजरंग बली और कोई नहीं है संगत जी, वो गुरुजी ही हैं हमारे। सभी भगवान एक हैं, जहाँ भगवान अगर कर देंगे तो संगत जी गुरुजी के चरणों में बजरंग बली को समझ के वो चीज़ भी बजरंग बली तक पहुँचती है।
लड्डू का भोग जैसे लगाने के लिए बोला गया है, तो मैंने कहीं मंदिर में चढ़ाया है, तो मैंने एक दो बरी अपने गुरुपा को, बजरंगबली को करके मैंने उनके चरणों में लड्डू का भोग लगाया है। मुझे पता है वो भी मेरे स्वीकार हुए होंगे। और क्योंकि संत जी वो परम पिता सदा से ही देवों के देव जो हमारे घर पे हैं, सभी देवी देवता उनके आके नतमस्तक होते हैं, उनके चरणों में सर को झुकाते हैं। तो इनके चरणों में जब रख दिया है अपना सर, तो सभी सर पहुँच जाएंगे। शिवलिंग में 33 करोड़ देवी देवता, शिव परिवार सब वास करते हैं। मैं सदा शिव चरणों में, उनके चरणों को मान के उनके यहाँ पे अर्पित कर सकते हो। और ये अभी ये मेरी बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, मैं वो आपने विचार करना है, गुरुपा ने विचार करना है। मेरे को जो आ रहा है, गुरुपा जो आदेश करेंगे, गुरुपा आपने करना है। मैं बोलने वाली मैं कौन होती हूँ? ये तो जो लफ्ज़ हैं, जो ये आवाज़ है, वो आप ही की है, आपने बोलना है। मैं कोई ऐसे गलत बोल ना बोल दूँ किसी का। मुझे अगर मुझसे किसी का दिल दुखा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मेरे को किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। जो गुरुजी के आदेश होंगे वही बोलती हूँ। और मेरे लिए मेरे गुरुपा ही मेरे सब कुछ हैं, मेरे देवी देवता सब वही हैं मेरे गुरुपा में। और तो वही मेरे माता हैं, वही मेरे बजरंगबली हैं, वही मेरे कृष्ण भगवान, वही मेरे महादेव, वही मेरे सब कुछ हैं। उनके चरणों में मैं बैठी हुई हूँ। संगत जी वो सुन रहे होंगे मेरे सत्संग को, सत्संग को सुन भी रहे हैं। संगत जी बोलने वाले भी वही हैं, सुनने वाले भी वही हैं, उनके चरणों में है। मेरी गलती शलती मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। आपकी बेटी आपकी अब नादान है, और गुरुजी मैं जो चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, आपकी सेवा भी नहीं कर पाती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। हो सके तो सेवा, आप तो बहुत बख्शते हो सेवा, ऐसे ही मुझे माफ़ करो और सद्बुद्धि दो, जो आप बोलो वो मैं कर पाऊँ। बाकी संगत को भी सब संगत को सद्बुद्धि दो। अपने सबके उनके सर पर अपना हाथ बनाए रखना गुरुपा। और सभी को गुरुपा ऐसे ही ब्लेस करते रहना। सभी आपके बच्चे हैं, सारी सृष्टि आप ही की है। और सबको, सबके दुखों को सबको काटते रहो गुरुपा, सबको सही रास्ता दिखाओ। और जब लोग हम लोग का बुरा चाहते हैं, वो गुरुपा आप ही देखना, उनको सद्बुद्धि देना। और हम तो गुरुपा मैं जल्दी से, आपको पता होगा मैं किसी को जल्दी से ऐसे बुरा नहीं सोचती हूँ, ना लड़ाई झगड़ा किसी चीज़ में मैं जल्दी से रहती नहीं हूँ। बट बहुत ज़्यादा लोग जब ऐसे मतलब मजबूर कर देते हैं तो गुस्से हो जाती हूँ, कुछ बोल देती हूँ उल्टा सीधा, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। ऐसा करना नहीं चाहती हूँ मैं। लोगों को सद्बुद्धि दो। अगर मुझ पर ये कोई मुझे परेशान ना करें, बहुत परेशान कर देते हैं लोग। फिर आप मुझे डांटते हो कि तू बहुत गुस्सा करती है, नीवा होकर रहा कर। ज़्यादा ही नीवा हो जाती हूँ फिर गुरुपा जब भी आप बोलते हो तो, कि तू बहुत भोली है, पागल बनाते हैं लोग तेरा। और तो गुरुपा आप देख लेना, जो भी है अब आप ही के हवाले है। हम लोग को पागल बनाते रहते हैं, कोई कुछ प्यार से दे देते हैं तो जहर भी हम समझ में नहीं आता कि कुछ करके लोग दे के चले जाते हैं। हम लोग मीठा बोल दिया, हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। संगत जी किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता है कि क्या करें। अब भोली भी बहुत हूँ, गुरुपा कहते हैं बहुत भोली है तू कमली, बहुत भोली है तू। तो आप इस समझ सकते हो जो जो भोले होते हैं वो कमले होते हैं, तो वो कैसे होते हैं। वो जल्दी से कुछ समझ में नहीं आएगा सबको, वो अपने जैसा ही समझते हैं। पागल सब कुछ पागल सोचेगा, जो दिमाग वाले होंगे वो सोचेंगे कि
मतलब ज़्यादा दिमाग वाले हमें पागल सोचेंगे, वो हम उनको पागल सोचेंगे। तो यही है, पागल बनता होता है जो वो समझदार को पागल समझता है और हम उसे पागल समझते हैं। उसी तरह संगत जी कुछ समझ में नहीं आता है गुरुपा, आप देख लेना, सभी को ऐसी सद्बुद्धि दो, सब आपके रास्तों पे चलें। और आप कहते हो नीवा होके रहने के लिए, नीवा होके चलने के लिए, तो कोशिश करते हैं गुरुपा। आप ब्लेस करो कि हम नीवा होके चल पाएँ, आपके चरणों पे, आपके वचनों पे चल पाएँ, किसी को बुरा ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं गुरुपा। कि हमारा कोई बुरा करता है, क्या करता है, वो आपने देखना है गुरुपा। उनको देखो आप, जो ब्लैक मैजिक करके हम जैसे लोगों को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, हमारी रोजी रोटी छीन लिया, खाने के लाले पड़ गए, 10-10 रुपए हम लोगों से मांगते फिर रहे हैं गुरुपा। उन लोगों को तो फिर आपने ही देखना है, हम तो जानते नहीं गुरुपा अपने हैं कि पराए हैं, कौन है करने वाले। अपने पहरा लगाया हुआ है, आप देख लो, तो आप इनको देखना। हम नहीं कहते कि आप उनका बुरा करो, आप उनको सजा दो, लेकिन आप उनको सद्बुद्धि दो गुरुपा कि कोई किसी को ऐसे परेशान ना करे गुरुपा। किसी की अंकल को कोई मारने की कोशिश करे, किसी आंटी को मारने की कोशिश करे, उनके बच्चों को मारने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को आप ही ने देखना है गुरुपा। उनको सद्बुद्धि दो, कोई किसी को दुख ना पहुंचाए। और सत्संग मेरा ज़्यादा बड़ा ना हो जाए संगत जी। मैं गुरुपा आपके चरणों में कुछ गलत, मगर मैंने गलत वर्ड निकल गए हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। आप भी मुझे माफ़ कर देना। किसी के दिल को अगर मैंने सत्संग को सुन के किसी को मेरे दुख ना पहुँचे, किसी को दुख ना पहुँचे, और मैं माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। और जो अंकल आंटी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, सत्संग को अपलोड करना, शेयर करना, हम लोगों के शुक्राना सत्संग को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, जिससे गुरुपा के संदेश हम तक पहुंचते हैं। उनको सुन के हम आगे जाके अपने कर्मों को कटवा रहे हैं। और परिवार को हमेशा हमारे परिवार को सलामत रखना गुरुपा। आपने इतना अच्छा काम दिया है, इन अंकल आंटी को, इनके परिवार को सदा ब्लेस करते रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनके बाल बच्चों का हमेशा ख्याल रखना, बहुत उन्नति करें, बहुत आगे तक जाएं। और जो लोग इतने अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्राना है। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में बहुत बहुत लख 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 शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी गलती शलती माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। प्यारी संगत जी, आप सभी को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा की आज्ञा से मेरा अमृत वेला सत्संग है ये। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज आपने सत्संग शेयर करवाया है,
संगत जी, जब मेरे अंकल जी ने गुरुपा का स्टेटस रखा हुआ था, तब से मेरे ऊपर मारण क्रिया हो रही है संगत जी। और गुरुपा मेरा सारा कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, पर ऐसे ऐसे राज बता रहे हैं कि क्या ही बताऊं। संगत जी, गुरुपा अभी सत्संग में बार बार यही कह रहे हैं कि तेरे साथ बुरा करने वालों को मैं माफ़ नहीं करूँगा, और ये भी कह रहे हैं कि जो भी ब्लैक मैजिक किया है सब उन पर वापस ही जाएगा। संगत जी, कल सैटरडे वाले दिन जब मैं काली माता को चोला चढ़ाने के लिए गई, तब 777 की ब्लेसिंग्स पूरे रास्ते पर थी। तब मैं समझ गई कि गुरुपा ने ब्लेस कर दिया है। संगत जी, इन सब की वजह से शायद मैं और मेरे परिवार अब बचा हुआ है। संगत जी, अभी ऐसा भाव भी आया है कि गुरुपा आप क्यों कुछ नहीं करते हो। गुरुपा ने इतने सत्संग सुनाए हैं, उन सब में गुरुपा यही कह रहे हैं कि अगर मैं ना होता तो तू कब से मर गई होती। तुझे पता भी नहीं है कितनी बार मैंने तेरी जान बचाई है, और तू कहती है कि आप कुछ नहीं करते हैं। तो संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। गुरुपा ने मेरी जान बहुत बार बचाई है। जब जब मुझ पर मारण क्रिया होती है, तब तब अचानक से इतनी सारी बटरफ्लाइज पूरे रास्ते मेरे आगे पीछे ही रहती हैं। और एक बार तो मेरे पार्किंग तक छोड़कर गई, तो मुझे लगा था कि मेरे ऊपर ज़रूर कोई कष्ट है, और मेरा कोई हेड का पेन, वो सारी चीज़ें निकलने के बाद चला गया। और मेरी हेल्थ भी अब अच्छी रहती है। जब जब मेरे ऊपर मारण क्रिया होती है, तब तब मेरे बच्चों में मेरे संगत जी बहुत पेन होने लगता है। मेरा नित्य नियम करने से सही हो जाता है, पर इस बार सही नहीं हुआ। तो गुरुपा ने अपने स्वरूप में लगा हुआ चंदन का तिलक लगाने के लिए कहा, और वो ठीक भी हो गया। संगत जी, ऐसा नहीं है कि भगवान ने जिसे हेल्दी बनाया है वो लोग ही दूसरों के साथ गलत करते हैं। गुरुपा कहते थे कि बड़ा माड़ा समय आने वाला है। अब जो लोग बोल सुन नहीं सकते वो भी दूसरों के साथ गलत करते हैं। यही नहीं, ये भी सोचते नहीं कि कल हमारा क्या होगा। संगत जी, अगर माँ बाप अच्छे हैं तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी देते हैं। मेरी सास एक इंसान कहलाने की बिल्कुल भी लायक नहीं थी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, ये वर्ड्स उनके यूज़ करने पड़ रहे हैं मुझे। सच में संगत जी, अभी मैं ये सारी बातें नहीं बता सकती, पर एक माँ अपने बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाती है। यही नहीं, अपने पोते के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया है। संगत जी, जब मेरी सास थी तब मेरे बेटे की जॉब लगी और सब अच्छा ही चल रहा था, पर मुझे मेरे बेटे में कुछ चेंज दिखना शुरू हो गया। तब मुझे लगा कि अब उसके पापा हमारे साथ नहीं रहते तो शायद वो गलत राह पर जा रहा है, और मेरा बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं था। पर बात ही संगत जी गुरुपा ने मुझे अभी बताई है। संगत जी, क्या भगवान ने उनको माफ़ किया होगा? एक माँ अपने बेटे की प्रोग्रेस को रोक दिया, पूरी ज़िंदगी उसे रेंट के घर में रखा, अपने घर के बाद भी, और जब अपने पोते का फ्यूचर सेट करवाने का टाइम आया तब हमारा प्लॉट सेल करके उसे घर बना दिया और हमें कुछ नहीं दिया। यही नहीं, मेरे अंकल के ऊपर वशीकरण करके उनसे भी पैसे लेते रहे, और सबको यही कहते थे कि मेरा बेटा कुछ नहीं देता और हमसे पैसे मांगता है। संगत जी, ऐसे माँ बाप मैंने नहीं देखे हैं। गुरुपा ने बताया है कि उन लोगों ने बहुत बार मेरे अंकल जी के ऊपर वशीकरण किया है। संगत जी, हमें अलग करने की पहले भी बहुत कोशिश की, पर गुरुपा ने ये होने नहीं दिया था। अभी भी गुरुपा के यही मैसेज आ रहे हैं कि वो तेरा घर तोड़ना चाहते हैं, तुम दोनों को अलग करना चाहते हैं। इस बार तुझ पर और तेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। संगत जी, मेरा बेटा कहाँ जाएगा? और गुरुपा ने ये भी दिखा ही दिया है कि आज मेरा बेटा मतलब पीजी में रहता है। उसके पापा को कोई चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो कैसा है कैसा नहीं।
संगत जी, कैसे लोग हैं जो एक बेटे को अपने पिता से अलग कर दिया है। गुरुपा ने अभी ये साफ साफ बताया है कि पैसे और प्रॉपर्टी के लिए ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। पैसे और प्रॉपर्टी के लिए मेरा घर तबाह कर दिया है। मेरा जो एक घर था, मेरा जो घोंसला था, वो बिखर कर रह गया है। गुरुपा कहते हैं दिल से माफ़ करते। संगत जी, आप ये बताओ, एक माँ क्या दिल से माफ़ कर पाएगी ऐसे? आज गुरुपा ने 40 दिन का चलिया भी शुरू करवाया है, पर पूरे रास्ते रोती रोती गई अपने बेटे के लिए, और वहाँ भी बैठी बैठी रो ही रही थी। संगत जी, मेरे बेटे ने ना नाना नानी का प्यार देखा है और ना ही दादा दादी का। मेरी सास ने उससे सारी खुशियाँ छीन ली हैं। मेरी सास ने मेरे मायके वालों के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया है। उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है संगत जी, सब कुछ बर्बाद हो गया है। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तेरी जोड़ी मैंने बनाई है और तुम्हारी जोड़ी मैंने बनाई है, और तुम दोनों पिछले जन्म में भी पति पत्नी थे। पर आज मैं गुरुपा से कह रही थी कि गुरुपा आपने मुझे ऐसा घर दिया जिसमें मेरा सब कुछ चला गया, यहाँ तक मेरे मम्मी भी नहीं रही। संगत जी, ये भी सच है कि अगर आज गुरुपा ने हाथ ना पकड़ा होता तो जो बचा है वो भी चला जाता। गुरुपा ने कहा है सब कुछ ठीक कर दूंगा, और वो कर भी रहे हैं। आज मुझे हमारे घर तक लेकर आए हैं, कल मेरे पति और मेरे बेटे को भी ज़रूर लेकर आएंगे। पर आज मेरा बेटा जो सह रहा है उसके लिए बहुत दुख होता है। गुरुपा कह भी रहे थे कि तेरा पति सही हो जाएगा। संगत जी, पता नहीं, आज गुरुपा ने एक और मैसेज भी दिया है, तेरे घर के पानी में किसी ने शमशान की राख डाली है और पूरे घर में गंगा जल छिड़क। तो संगत जी, मेरी मेड ही आती है, क्या पता उसने कुछ ऐसा किया हो, क्योंकि मेरे अंकल जी उन्हें जानते हैं। मेरे अंकल जी भी वशीकरण के कारण ही कर रहे हैं। आज ही गुरुपा का मैसेज था कि तेरे अंकल की और तेरे बेटे की बुद्धि को वश में किया हुआ है, और उस औरत का ही वो औरत ही कर रही थी। तो गुरुपा, बस आप उस औरत को अब हमारी लाइफ से बाहर निकालिए और उसका असली चेहरा सबके सामने लाइए। संगत जी, गुरुपा ने ड्रीम में भी ये दिखाया है, और मैसेज में भी कह रहे हैं कि तेरे पति के नाजायज़ रिश्ते को अब मैं बाहर ला रहा हूँ सबके सामने। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई मेरी बात नहीं मान रहा है और कोई मेरा साथ भी नहीं दे रहा था। संगत जी, मुझे अब गुरुपा के इंसाफ का ही वेट है कि कब गुरुपा अपनी रहमत मुझ पर करेंगे, और संगत जी, गुरुपा कब मुझ पर रहमत करेंगे ये मुझे देखना है। और संगत जी और गुरुपा, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ। सत्संग को लिखते टाइम कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं स्वाति गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। इससे पहले भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, बट अभी तक वो शेयर नहीं हुए हैं। गुरुपा जब चाहेंगे वो शेयर हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
संगत जी, मेरी लोन की ईएमआई जानी थी एंड मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे लोन की ईएमआई जानी थी जिसकी लास्ट डेट 31 अगस्त थी। बहुत पैसों का बट कोई पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ संगत जी। बैंक से बात की, बैंक से बार मतलब पेमेंट के लिए कॉल्स आ रही थी, बार बार कॉल्स आ रही थी। उन्होंने कहा कि शाम तक पेमेंट कर देना क्योंकि आज ईएमआई की लास्ट डेट है, बट पूरा दिन पैसों का कहीं से कुछ अरेंजमेंट नहीं हुआ संगत जी। बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि बैंक वाले फिर घर पर विज़िट करते हैं और गुरुजी से यही प्रे कर रही थी कि गुरुपा आप देखो क्या करना है, कैसे करना है, आप ही संभालोगे सब कुछ, अपनी बेटी की लाज रखना गुरुपा। थोड़ी देर में बैंक मैनेजर का मुझे कॉल आया पेमेंट को लेकर। उनसे बात हुई, उनको प्रॉब्लम बताई, उनसे पेमेंट के लिए मैंने कुछ दिन का टाइम और मांगा। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें मैम तो मैं पेमेंट कर देता हूँ आपकी अपनी साइड से, आप मुझे कुछ दिन में रिटर्न कर देना। ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी ईएमआई टाइम पर आती है हमेशा, बस आज प्रॉब्लम हो गई है। मैंने उनसे टाइम लिया और फैमिली में डिस्कशन करके उनको पेमेंट करने को बोल दिया। संगत जी, इस तरह मेरी ईएमआई भी टाइम पर चली गई, मेरी सिविल पर भी कोई गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ा और मुझे पैसे अरेंज करने का भी टाइम मिल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने अपनी बेटी की हेल्प की, वो हमेशा किसी न किसी रूप में मेरे साथ हैं संगत जी। अपनी बेटी को कभी भी लेट डाउन नहीं होने देंगे। गुरुजी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी। गुरुपा बस मेरे अंग संग ऐसे ही रहना, कभी हाथ मत छोड़ना गुरुपा। संगत जी, अब अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा पर हमेशा ऐसे ही यकीन रखिए क्योंकि वो कभी भी अब मुश्किलें आएंगी संगत जी, लेकिन हमें अचानक से पता ही नहीं चलेगा कि गुरुपा किस तरीके से हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स देंगे और कैसे वो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। संगत जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और कोई नहीं कर सकता है। गुरुपा इतने प्यारे हैं संगत जी, इतने प्यारे हैं ना, उनकी मेहर का हम बखान कर ही नहीं सकते हैं। गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और वो कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं, चाहे मुश्किलें कैसे भी क्यों ना हो। लेकिन गुरुपा कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं संगत जी। गुरुपा पर यकीन रखो, टोटल सरेंडर कर दो गुरुपा को। गुरुपा अपने आप देखते हैं कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत है। जितना मर्जी टफ टाइम क्यों ना हो, जितना मर्जी हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ क्यों ना टूटना हो, हमें लग रहा हो कि अब हम अकेले हैं, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन उस वक्त हमें पता भी नहीं चलेगा संगत जी कि कैसे गुरुपा अपने बच्चों की सहायता करने के लिए पहुंच जाएंगे। संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं। गुरुपा का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं।
गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु बाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।